यहाँ से जो है ना ड्रोन जा रहा था, मुझे आवाज आई और एकदम से बहुत तेज आवाज आई। मैं गेट से बाहर निकल कर आया, 6 बज रहे थे, आई थिंक 5:30 बज रहे थे। और जब पता किया तो यहाँ तो कुछ दिखा नहीं। सारी चीजें हो चुकी हैं, डन हमारी। वैसे जो चीजें की हम तैयारी कर रहे हैं, बार बार मैं कहूंगा ये बात, क्योंकि इजी नहीं है भाई वॉर, बिल्कुल इजी नहीं है। वॉर कहना आसान है, करना मुश्किल है। इंडिया में बड़ा थोड़ी देखे भी जंग रोक दी इन्होंने। अब ये 2 साल बाद फिर कोई पिन मार दे, फिर जंग शुरू हो जाए, क्योंकि हर 5-6 साल बाद यही हो रहा है। इसमें जो गोदी मीडिया ना, इस सब के पीछे उसका हाथ है। अब पता नहीं वल्लाह आलम के क्यों उसका हाथ है, वो क्या चाहता है, अपने अवाम को क्या दिखाना चाहता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। सो भाई अगर तुम लोगों ने इस व्लॉग को भी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट से कर लो। नाश्ता तो गाइस, नाश्ते में है हमारे पास भिंडी शेक और अभिषेक नहीं, ये क्या है भाई? ओ मुरब्बा, ओ हो गाइस, कैरी का मुरब्बा बन चुका है भाई। अस्सलाम वालेकुम पापा की जान। अरे शिकारी, 1 मिनट जरा छोड़ो उसको, जरा 1 मिनट छोड़ो शिकारी। सलाम करो पहले पापा को। इधर सलाम। आई लव यू एंड ऑलवेज विद यू। यस थैंक यू। तो गाइस आज हमारा व्लॉग है जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही है उस पे, क्योंकि कल जो है ना हुआ कुछ यूं कि मैं सो रहा था रूम के अंदर अपने, और यहाँ से जो है ना ड्रोन जा रहा था, मुझे आवाज आई और एकदम से बहुत तेज आवाज आई। मैं गेट से बाहर निकल कर आया, 6 बज रहे थे, आई थिंक 5:30 बज रहे थे। और जब पता किया तो यहाँ तो कुछ दिखा नहीं। पता किया तो मेरे जो फ्रेंड है उसने बताया कि भाई ड्रोन आया था इंडिया की तरफ से और वो गिरा है मलिर की तरफ। अब कंफर्म लोकेशन नहीं है कहाँ गिरा है, और वो गिराया पाक आर्मी ने। तो फिर नाश्ता करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं इस बात को, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और हम सब ने करना क्या है। दरवाजा नहीं तोड़ना बेटा, दरवाजा नहीं तोड़ो, हटो यहाँ से, दरवाजा नहीं तोड़ो, उठो। क्या है? नहीं तोड़, दरवाजा मत तोड़ो, दरवाजा नहीं तोड़ो बेटा। क्या हो गया है? इंडिया का दरवाजा तोड़ना, इधर आ जाओ। मुझे क्यों तोड़ा? आजा 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 आजा। तो गाइस मैं हो चुका है यहाँ पर फ्रेश और रेडी। तो गाइस यहाँ पर सब और मम्मा को बिठा लिया है। गाइस अभी हम बात कर रहे थे भाई अपनी करंट सिचुएशन पे, जो कि जंग छिड़ चुकी है भाई पाकिस्तान और इंडिया की। क्योंकि अब वो जंग ड्रोन्स की नहीं रही, अब वो जंग जो है बातों की नहीं रही, अब जो है वो जंग वो मीम्स की नहीं रही, अब जो है वो जंग कोई ट्रेंड की नहीं रही, वो एक्चुअल जंग छिड़ चुकी है। क्योंकि कराची में ड्रोन्स पाए गए हैं और कराची में ड्रोन्स गिरे हैं, और फिर पाकिस्तान ने इसकी जवाबी कार्रवाई में मिसाइल्स फायर की, जो कि बिल्कुल ठीक किया है। क्योंकि हम कब से चुप थे भाई, हम लोग कुछ नहीं बोले थे जंग के हिसाब से कि भाई कि यार ज्यादा चीज बढ़ ना जाए, ज्यादा बात ना बढ़ जाए, ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम ना बन जाए। मोस्टली जो है सिविलियंस ही मारे जाते हैं, मतलब समझो पिस्ता है वही है जो आम इंसान होता है, सही है। तो अब सीन ये है कि अब वो आम इंसान में जज्बा आ चुका है, जैसे कि हमारे अंदर जज्बा आ चुका है कि हम बैठकर ये बात करने के लिए काबिल हैं कि अगर जंग होती है तो हमने छोड़ना नहीं है। तो मॉम मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जंग के कुछ उसूल होते हैं, ठीक है, और जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें जंग के टाइम करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें रख लेनी चाहिए। क्योंकि अगर जंग कभी छिड़ गई, कुछ हो गया, तो आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए ऑन द स्पॉट। तो उसमें जो है सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, ठीक है, और हमारे पास फूड होना चाहिए, सही है। और दूसरा जो है जैसे कि चूल्हा कहते हैं, जो कि कहीं पर भी गाड़ी में लगकर इधर उधर ले जाते हैं सिलेंडर के साथ जो होता है, वो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जिससे अगर हमारे पे प्रॉब्लम नहीं आई तो अगर किसी और पे प्रॉब्लम आई तो हम उनकी भी हेल्प कर सकें। सही बात है, एक दूसरे की मदद करनी। क्योंकि देखो पता नहीं है ना, देखो आसमान ऐसी खाली है, कभी भी कुछ भी हो सकता है आसमान पे, क्योंकि हाई अलर्ट है ना। अब इसकी ये तो नहीं कि नहीं हो रहा भाई, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब जंग छिड़ चुकी है ना। अब एक जंग नहीं छिड़ती, सिर्फ बातें हो रही होती तो समझ में आता है, अब एक्चुअल छिड़ चुकी है। तो हम सबको सीरियस होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, और हम सबको सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी जंग की जो होती हैं। क्योंकि हमने और ममालिक में जंग तो देखी है, हमसे पहले जो हमारे माँ बाप थे, दादा थे, उन्होंने तो रियल में देखी है, उनको पता है कि क्या क्या होता है। अब हम अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं। आपके टाइम पे जंग हुई थी क्या? नहीं, मेरी बहन जब पैदा हुई थी ना, 72 की बात है, सन 72 में जंग बंद हुई थी। हाँ। मतलब अब जब आप हुई तो जब जंग नहीं हुई? नहीं, जंग नहीं हुई थी, वो उस टाइम जब वो पैदा हुई थी बड़ी बहन बंद हुई थी उस वक्त। उससे पहले हुई होगी, मुझे इतनी मालूमात नहीं है ना, मुझे पता है। मतलब दुनिया में नहीं थी। मैं बताता हूँ, अगर हुई भी होगी ना आपके होते हुए जंग भी, तो हमारे जो पाक फौज है उन्होंने हमें जो है वो सुकून से सोने का बोला हुआ है, उन्होंने हमें सुकून से खाने का बोला हुआ है, उन्होंने जो है हमें सुकून से रहने का बोला हुआ है। तो जिस वजह से आपको नहीं पता लगा, बॉर्डर पे तो जंग होती रहती है, फायरिंग तो चलती रहती है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है कि भाई बॉर्डर पे हो रही है। अब वो बॉर्डर तक नहीं रही, वो बॉर्डर से बाहर आ गई है, मतलब शहरों में आ गई है, मेन शहरों में धमाके हो रहे हैं, मेन शहरों में जो ड्रोन गिर रहे हैं आकर, समझ रहे हो, कुछ भी बेसिस पे हमारे अटैक हो रहा है। तो अब आम सिनेरियोज नहीं है, मतलब जो हम रियल लाइफ या एक नेचुरली इधर से उधर घूम रहे फिर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं,
अब वो सिनेरियो नहीं है मोम, कभी भी किसी भी रात दिन कुछ भी हो सकता है। बस अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, बस अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, अपनी हिफाजत में रखे और उनको कामयाबी दे इस मिशन में, जंग को, ताकि वो दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे। बिल्कुल, बस हमें तो अपनी फौज पे फख्र है और उन पे एतमाद है। वो एक होंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। ये आर्मी का जहाज है। गाइस, जो हमारी पाक फौज ने हमारे लिए मिशन का आगाज किया है बुनियादी महसूस, हम लोग आपके साथ डटे हुए हैं। आप लोगों को हमारी जब भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और कल को अगर माज भी जाएंगे तो मैं खुशी खुशी उनको भेजूंगी, क्योंकि अगर वो जंग में शहीद हुए तो उनको डायरेक्ट जन्नत मिलेगी। और हमारे लिए इससे बढ़कर क्या है, जन्नत मिले, हम यही चाहते हैं। हम लोग शहादत की दुआएं करते रहते हैं नमाज में, तो हमारे पास अब मौका है। इंशाअल्लाह हम सब डट के मुकाबला करेंगे मोदी सरकार का, और ये जो सिंदूर मिशन है इसको हम खत्म करेंगे जड़ से। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो गाइस, घर वालों से भाई याद मिल गई है, तो कभी भी अगर जंग छिड़ती है तो आपका भाई आपको सर फहरिस्त मिलेगा आगे, क्योंकि वाकई यार शहादत की मौत मुझे चाहिए भाई, लिटरली मुझे चाहिए। मैं यूट्यूब गया भाड़ में, गए बिजनेस सारे भाड़ में, शहादत की मौत चाहिए। उसके लिए मैंने अपने घर वालों को मना लिया। सही है मोम, राजी हो ना? अगर जंग होती तो सबसे आगे जाऊंगा मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को बता, आप लोगों को एक सेव करके आप लोगों के साथ मैं निकल जाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, तो हम ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, सच बता के फकर की बात है मेरे लिए कि मैं सबसे आगे हूँ। आपके जितने बेटे हो सब कुर्बान। हाँ, जंग के लिए कुर्बान। मुसलमान की शहादत नंबर 1 शहादत है। हाँ, और दूसरा ये कि वैसे मैं जंग को सपोर्ट नहीं करता उस एरिया में, क्योंकि सारे मुसलमान, कभी भी कोई मुसलमान नहीं चाहता कि भाई जंग करें हम लोग। किसी गैर मुस्लिम या किसी ऐसे बंदे को जो आम है उसको हम जाके फजूल में मार दें, फजूल में कत्ल कर दें, जुल्म कर दें, हम मुसलमानों में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुसलमानों को तंग करता है, छेड़ता है, बार बार जंग मुसल्लत होती है उस पर, तो फिर उसको पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो पीछे हटा वो बुज़दिल है। इंडिया वाली आर्मी और मोदी सरकार पीछे से वार करती है, रात के टाइम पे वार करती है। अस्सलाम वालेकुम पापा। पापा इजाजत है? किस बात की? जंग में जा रहे हैं। अगर जंग हुई, मतलब तबाही हुई, तो सबसे आगे मैं जाऊंगा। आओ बिल्कुल, सही है ना भाई? मेरी तरफ से भाईजान, तीनों को रात में बताऊं, रात में सब सो रहे थे, मेरे कमरे का पंखा बंद था, मेरे को धूप धूप धूप। हाँ ना आपा, यहाँ पर आके वो गिरा ना ड्रोन, मैं उठ गया था बाहर, मैं निकल के फौरन से बाहर, मैं देखा कहाँ ड्रोन। असल में पहले आवाज उड़ते हुए गया, उसके बाद धुड़म आवाज आई, लेवल लाइट से गिराया ना आर्मी ने। हाँ, तो फिर मिसाइल कैसे छोड़े आदमी ने, मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया। हाँ, सलूट है पाकिस्तान आर्मी को। वो पापा क्या वो जहाज उड़ा रहे, यूं जा रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख कर ही। लेकिन जंग खत्म हो गई है, वो आ गया है, क्या बीच में आ गया है अमेरिका। क्या बोल रहे हैं? बातचीत क्या होगी अब? हाँ, अभी मामला जो है ना जंग से हल नहीं होते, बातचीत से। आप देखें, जंग तो कभी भी हल नहीं होते, लेकिन क्या है, कोई अगर सामने वाला आपको बार बार करे, आपको ऊपर आपके लोगों को मारे, तो फिर तो जंग हो जाती है ना। तो उन्होंने तो वही तो किया, उन्होंने वो छुप के यही तो कर रहे थे वो। तो सही है ना, पाकिस्तान आर्मी ने भी बहुत जबरदस्त काम, बहुत जबरदस्त जवाब दिया है। सारा पता इंडिया पाकिस्तान का यही है कि वो हमें लोगों से मसला तो नहीं है ना, ये जो सरकार होती है ये तंग करती है। अब मुझे लगता है कि मोदी को जो ना वोट चाहिए थे, उसने लोग कह रहे हैं कि उसने करोड़ रुपए अपने उस पे लगाए आर्मी के ऊपर और 2 करोड़ रुपए अपनी मार्केटिंग पे लगाए। आप देखिए इंडिया में सारे वोट उसके ही है। वो पहलगाम का जो ना ड्रामा अच्छा है, ये ड्रामा न जाएगा कि हिंदू मारे, बाकी यानी कि मुसलमान ने हिंदू मारे। हाँ, अब हिंदू मारने होते पहलगाम क्यों जाते? पाकिस्तान में हिंदू कम है क्या? लेकिन हम ऐसे है नहीं ना, ऐसे है थोड़ी, हम ऐसे है ही नहीं भाई। गाइस, मैं यहाँ पर कम्युनिटी में गया हूँ, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है, सही है, और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भी हैं दोस्त, आपके भी दोस्त है ना? हाँ, हम लोग भाई बड़े प्यार से उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मारने हो तो पहलगाम जगह क्यों मारेंगे? मुस्लिम प्यार से नहीं रहते, वहाँ के मुस्लिमों को जीना हराम करके रखा हुआ है। ऐसा ही तो है, जिंदगी उनकी आजाद की हुई, अल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। तो गाइस देखते हैं क्या बोलते हैं। टमाटर बोल रहा है कि भाई स्टेटमेंट आई है कोई ट्रम्प की, तो लेट्स सी भाई क्या होता है। तो ये कहता हूँ कि भाई होना नहीं चाहिए जंग यार। पता है क्यों? भाई असली लाइफ ये नहीं है हम सबकी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, असली लाइफ ये है ही नहीं हमारी। असली लाइफ हमारी आखिरत है। क्या है कि वो फलस्तीन पे कितना जुल्म हो रहा है, जो पता है गाजा पे कितना जुल्म हुआ। अगर ये जंग छिड़ती है ना, हम उनको फिनिश कर फिर हमारी दूसरी जंग होगी इसराइल से। ये तो अगर ये रुक गई तो फिर वो सारा मामला ठंडा हो जाएगा। हमारा जंग का जो अभी हमने आज सुबह हुआ है ना, फजर के बाद वो कुरान की आयत है, उससे डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है वो चीज। तो वो जाकर इंडिया पे बहुत सारा जो इनकी मिलिट्री बेस थी, ये सारी चीजें थी, वो तबाह करी है। तो इंडिया को अभी होश आया थोड़ा, वो होश के नाखून ले रहे हैं आपको। तो उन्होंने अगर हम उन्हें और पंगा किया तो बजा देंगे, और पंगा किया तो बजा देंगे। फिर छोटे छोटे मोटे मोटे बच्चे आए हैं। हाय बच्चों, हाय
हाय, किधर से आप लोग? बेगम, मैं और बासिल और अब्दुल्ला जा रहे हैं भाई, जो कि ज़रूरियात का सामान होता है ना। देखो, इस चीज़ को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन घर में वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि इन हंगामी हालत में या हंगामी सूरत में आपके पास हमेशा मौजूद हो। तो उसमें किट है, फर्स्ट एड किट है, और दूसरा कुछ छोटी मोटी खाने की चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं उस टाइम और हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। लोग जो हैं वो रोड्स पर आ जाते हैं, जैसे ज़लज़ला होता है तो लोग रोड पर आ जाते हैं दुकान शुकान छोड़कर। तो उसी तरह अगर करीब में, फॉर एग्जांपल, एक इमेजिन करो कि करीब में अगर कोई आपके कुछ मिसाल गिर गया, भले आपके घर के पास ना गिरे, 1 किलोमीटर दूर गिरे, तो मुझे बताओ पैनिक होगा नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है पैनिक होगा, क्योंकि पूरे लाहौर की तरफ जहाँ पर ये चीज़ें चल रही है सिनेरियो, वो सारे पैनिक में। ईजी नहीं है, आवाज़ें आती हैं, शोर की, एक डर का माहौल होता है, लेकिन हम मुसलमान होने के नाते डरते नहीं है, तो हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो बच्चों की, हमारे साथ बच्चे भी, बच्चों की भी बहुत जरूरत की चीजें होती हैं, कभी स्टोर बंद हो जाए, ना मिले फिर, तो इसलिए अभी से हम सारी चीजें लाके रख लेंगे। चलो, बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, जंग ना हो, ठीक है, वो बाज आ जाए, बुज़दिल लोग बाज आ जाए, फिर हम कुछ ना करेंगे। लेकिन अगर बुज़दिल लोग बाज नहीं आते तो फिर हम बहुत कुछ करेंगे इंशाअल्लाह। तो गाइस पहुंच गए मेडिकल। सो गाइस बॉक्स तो मिला नहीं, लेकिन हमने फर्स्ट एड के लिए सारी चीजें ले ली हैं, हर एक चीज थोड़ी थोड़ी। अब बाकी जो है वो थोड़ा बहुत सा सूखा सा फूड ले लेते हैं, क्योंकि सिर्फ बॉयल होके खा सकते हैं। तो बुला रहे हो? और किसके लिए आ रहे हैं? अब्दुल्ला के लिए। क्यों बुलाया अब्दुल्ला के लिए? अब्दुल्ला की पिटाई करेंगे? अब्दुल्ला तुमने क्या किया है जो पिटाई करेंगे तुम्हारी? अब्दुल्ला बेटा तुम तो गए आप। ओ भाई साहब, पूरे बच्चों की गैंग है गाइस यहाँ पर, देखो आप। तो ट्रॉली भर के सामान ले लिया, बिस्किट्स वगैरह लिए हमने लिए हैं, चने वगैरह, और बासिल के डायपर शायपर लिए हैं, और नूडल्स वगैरह लिए, ठीक है, जो कि इंस्टेंट बन जाते हैं। क्या चाहिए? ये किसी और ट्रॉली पे नजर आपकी? क्या अपनी ट्रॉली पे नजर रखो ना, पीछे घूम के बैठो। हाँ, आपकी ट्रॉली भी फुल हो रही है, उसमें देखो। तो गाइस मैं आ चुका हूं गाड़ी के पास, आए बंद हो जा और खुल जा सिम। गाइस अपने साथ बासिल को लेकर आ गया हूँ, क्योंकि हम जो है बिलिंग पे चले गए थे और बिलिंग में टाइम लग रहा था। तो मैंने बोला अब तक वहां पहुंचो, बिल करवा के बाहर आती हूँ। ये सारी चीजें हो चुकी है भाई, डन हमारी। वैसे जो चीजें की हम तैयारी कर रहे हैं, बार बार मैं कहूंगा ये बात, क्योंकि ईजी नहीं है भाई वॉर, बिल्कुल ईजी नहीं है वॉर। कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो ऐसा कोई सिचुएशन ना हो, बस ये सारी चीजें तो हमने ली है। ये इसी तरह समझो कि हम आम रूटीन में खा जाएं, ये उस तरह सिनेरियो ही ना बने कि जो हमने सोच के लिए ना वो सोच ना हो बस हमारी। आ जाओ जल्दी। चलो, ये ट्रॉली भी साथ रख लो, मैं तो कह रहा हूँ। ओए देखो गाइस, बाहर रात होने वाली है ना। अब सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रात को ब्लैकआउट हो जाता है। जो मेरे गार्ड है ना आसिफ भाई, उनका गांव से हम खिपरो गए थे, याद होगा आपको। वो मुझे बता रहे थे कि एक नाइट पहले उनका पूरा गांव जो है ना वो अंधेरे में था, सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी, क्योंकि वो बॉर्डर के बहुत करीब है। तो शुक्र है हमारे यहाँ पर ब्लैकआउट अभी नहीं हो रहे, और अल्लाह करे कि ना हो। तो ये छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो जनाब रख दिया सामान, अब चलते हैं डायरेक्ट घर। पहुंच गए जी। अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो। हम तो सारी तैयारी कर आए जंग की। रास्ते में देखा तो भाई जंग जो है वो खत्म। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। एक ईद का पैगाम कि जंग जो है वो खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी हम बैठ के यही बात कर रहे थे ना। कौन बात कर रहा था भाई? हम सब बात सारे क्या बात कर रहे थे आप लोग? क्या बात कर रहे थे आप लोग? पता नहीं क्या बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे ये लोग? हम यही बोल रहे थे, जंग का सामान ये है कि तुम खंदक तो नहीं खोद रहे कहीं, तो तुम बहुत लेट हो गए थे। यही समझी हम अम्मा, मैं वो सारी चीजें लेकर आया, छोटी जो जरूरियात होती है किसी भी हवाले से। जरूरी नहीं है कि वो जंग के मामलात ही हो, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन, फॉर एग्जांपल पूरे मुल्क की लाइट बंद हो जाए कभी, फॉर एग्जांपल, ना कुछ बना सको ना कुछ कर सको, तो वो मैं छोटी चीजें लेकर आया जो कि उसके बगैर भी हो जाती। अब जंग खत्म हो गई बाबा, मुझे समझ नहीं आई चीज। ये डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पे जंग से खत्म हो गई है। पापा क्या देख रहे हैं? ये क्या देख रहा हूँ? एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो, और भी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। सारी उम्र में जो कर बड़े हाँ भाई, जंग रुक गई है भाई, मुबारक हो यार। मुबारक भाई, मुबारक हो। मैं सामान सारा लेकर आ गया हूँ, लेकिन मैंने तो बोला था यार, जरूरत थोड़ी थी यार। पापा सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा यार। पापा, लेकिन हम ये कह रहे हैं ना कि सबके साथ भी हम थोड़ी सी भलाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल किसी ने नहीं लिया चीज हमारे पास पड़ी तो हम उसको दे सकें, किसी भी हालात में। जरूरी जंग के हालात में अब सामान हमारे पास आ गया, क्योंकि इंडिया को बड़ा थोड़ी देखे जंग रोक दी इन्होंने। अब ये 2 साल बाद फिर कोई पिन मार दे, फिर जंग शुरू हो जाए, क्योंकि हर 5-6 साल बाद यही हो रहा है। हाँ, ये तो ये किसको पागल बना रहे? मतलब ये किसकी स्टेटमेंट है? ये डोनाल्ड ट्रम्प जो कभी कहेगा वो हो रहा है। मैं तो इसमें था कि भाई इंडिया
इंडिया से जंग होगी उसके बाद फिर फलस्तीन को हम बचाते हैं, लेकिन अब ये फलस्तीन वालों को ठंडा भी कर देंगे लोग। इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ताला ने हमारी मदद की ऐसे फलस्तीनियों की भी मदद करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गाइस ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रम्प के एक स्टेटमेंट की वजह से खत्म, मतलब एक पीस का पैगाम है, लेकिन उसके कहने पे मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके कहने पे वो फिर उसको भी कहना है इसराइल को भी भाई कि तुम ना लड़ो, उसको तो वो कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि उसका तो कुछ मैं उल्टा सीधा बोल दूंगा। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली। ये जितनी भी अब चीजें लाए हो ना मैं खाने पीने की, देखो खाना पीना तो अभी लेकर आ जाएंगे दोबारा कल परसों में, हफ्ते में। ये जितना भी हम लाए अभी हम ये सारा जो है ना लोगों को बांटेंगे, सही है, जो भी लोग मुस्तहिक हैं। बाजू सो चुके हैं और यहाँ पर लग चुका है भाई खाना। खाने में है हमारे पास कीमा और चाउमीन। चाउमीन यार तुम्हारी तो मैं नहीं खा सकता क्या? चख सकते हो, चख सकते हो, खा सकते हो, चख सकते हो सिर्फ। ग्रेट, बहुत मजे की है। वापसी ले लो, बेहतरीन। वापसी ले दूं? नहीं चखो, चख तो ली। अच्छा ये हुई ना बात। गर्मा गर्म रोटी भाई साहब, आजा 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 आजा। यहाँ बैठ कर खाने में मजा आ रहा है, टेबल पर आता था। अब यहाँ बैठ के खाने का तो मजा ही लगा नीचे बैठ कर। कितना मजा असल में बचपन से नीचे बैठ के खा रहे थे और आप पहले खुद टेबल नहीं लेते थे जानबूझ के, मैं नहीं कि आदत ना लग जाए, और हमें आदत लगी नहीं लेने के बाद भी। जितना नीचे बैठे खाने में मजा आता है ना वो तो टेबल पे नहीं आता भाई। टेबल पे उनके लिए सीखे जिनके घुटने खराब है या जो बुजुर्ग हो गए। अगर यंग हो तो आप नीचे बैठ के खाओ। किस खाना खा पी के बाहर निकल कर आ गए और अभी हो रहे हैं रात के 10 और यहाँ पर जो है लाइट जा चुकी है भाई। पहले 7 से 8 जा रही थी, अब 10 से 11:30, 1.5 घंटा हो गया। और गाइस क्या ही रोशनी आ रही है चांद की, ओए होए 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 होए, माशाल्लाह चांद ने रौनक लगाई हुई गाइस पूरी। और ये आप जंग पे क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जो हमारे साथ कर रहा है यार, रिटेलिएशन तो बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, और अगर जंग हो गई तो? होनी चाहिए, बिकॉज वो लोग फजूल में ये चीज कर रहे हैं। और अगर जंग हो गई तो फिर खड़े हैं सब साथ, पाकिस्तान के साथ ही खड़े हैं, उनके डिफेंस। सही मसला है। हाँ, तुम क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो अभी सीज फायर के लाना हुआ है, ठीक है, मतलब कि रुक गई सारी जंग ना डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, लेकिन इंडिया ने फिर वायलेशन की है ना अभी। तो फिर अब क्या हम जो है ना, हम तो देखो आर्मी में नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट ऊपर से बम गिरेगा, हम मर गए, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? बच गए, दुआ कर सकते हैं। बच गए तो दुआ कर सकते हैं। चाहिए तो ना, और बम गिरेगा तो शहीद हो गए, पता है, वही ना शहीद हो, जंग में शहीद हो रहे हो तुम, जंग में शहीद हो जाएगा। तो और तो लेकिन जंग में ऐसे नहीं कि तुम जो हो तुम्हारे में ईमान नहीं है और तुम जो हो जंग को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जब किसी और ने मुसलत तुम पे की है फिर नहीं जाने वाले तुम, फिर तुम जबरदस्ती मर गए हो। पाकिस्तान जीते भाई, फतह कर दे पाकिस्तान। और देखो बहुत से लोग हैं जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सही है, घर पे बैठे हुए और उनका कोई काम नहीं होता। अब मैं जो हूँ, मैं ये समझता हूँ, देखो जंग हो रही है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, साथ खड़े में। अभी ऊपर से इंडिया बम गिराएगा, हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। ऐसे कैसे गिरा देगा? नहीं, ये जो तुम्हारा पता चाहिए, ये क्या बोल रहे हो? अबे ऐसे कैसे गिरा देगा? मैं वही बोल रहा हूँ, ईमान को पुख्ता रखो अपने। और पाकिस्तान का डिफेंस भी है भाई, पाकिस्तान की आर्मी ऐसी है, अगर इंडिया के जहाज ऊपर आए भी ना, डायरेक्ट यहाँ से तो भाई टॉप, वहाँ से इंडिया का जहाज नीचे गिरेगा, ऐसे होगा ना। आर्मीज में आता है इन द वर्ल्ड। हाँ पता है हमें यार। तुम दोनों आपस में लड़ो, मैं जरा आगे से आ रहा हूँ। लड़ो मैं आगे से आ रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बट तू तो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ तब बोल रहा था, उसने वॉर रुकवा दी। दोबारा इंडिया ने, उसने बोला तो था ना, उसके बोलने से थोड़ी रुकने वाले था, लेकिन इंडिया ने नहीं करा है। इंडिया ने वो करी बेमानी। तो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ है या हमारे साथ है? आर्मी के साथ, अपने साथ है, आर्मी के साथ है, अपने साथ। चीटोस की शक्ल वाला, ये चीटोस की शक्ल वाला है? नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा, कौन सी शक्ल? चीटोस की शक्ल। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो गाइस यहाँ पर चेरी ले आई सबा भाई, थैंक यू सो मच सबा। और गाइस मटक भी उठ चुके हैं भाई, खा लो ना, खा लो। नहीं आ रही है तो गाइस बासिल तो नहीं खा रहा, मैं खा लेता हूँ चेरियाँ। आपकी कैटी है ये? प्यार कर लें इसको। और क्या खाती है? शिफा भी बाहर घूम रही है भाई। बालों में सर दिख नहीं रहा, छोटा सर दिखाए, शिफा ऊपर करे। ये शिफा ये रही। बेटा इसको इतना मत पकड़ो या कोई आपको पंजा ना मार दे, फिर आप रोने बैठ जाओगे। मार देती है, आप तंग भी तो इतना कर रहे हो, उसको पकड़ लो यहाँ से यहाँ से। ये अच्छी है, शिफा को मारेगी। शिफा को क्यों मारेगी? सर से मारेगी शिफा को, क्यों? टांग मारेगी शिफा को, क्यों मारेगी? क्यों मारेगी? पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं दोनों। बस आप थोड़ी मारो, आपको गुस्सा क्यों आ गया?
बस बासिल बहुत बातें कर ली हैं, आज के लिए काफी हैं। टांग मारी उसकी बहन, इसी बिल्ली की टांग पे चढ़ गई थी। अच्छा, वो समझा रहा है? तो वो समझा रहा है कि टांग मारी तो चीखी बिल्ली तब मारेगी इसको। अच्छा, ये समझा रहा है, वो समझ नहीं आ रही। थैंक यू ट्रांसलेटर। तो गाइस सब्सक्राइबर जो है किक दे गए थे अभी बासिल और कबीर का, ये बासिल की जगह बासित लिख दिया है। और ये कौन खा गया भाई इतनी जल्दी? तो गाइस बाहर बहुत गर्मी हो रही है तो अंदर आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने चला दिया AC और अभी टाइम हो रहे हैं भाई रात के 1, क्योंकि आपका भाई जो है वो गेम शेम खेला था टूबा के साथ। 11:30 बजे लाइट आ गई थी भाई, बहुत ज्यादा ही जो ना लाइट लग गई यहाँ पर भी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब डेढ़ घंटे की हो गए, पहले 1 घंटे की जा रही थी। तो यस, इस ब्लॉग को भी इधर से एंड कर देते हैं। उम्मीद है आपको आज का पसंद आएगा। ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्ट कर दो। और बाकी आपके भाई अपना ओपिनियन एक देने लगा है कि वो अपना ओपिनियन मेरा ये है जो कि मैं समझता हूँ, जिसपे मेरा ईमान है, वो यही है कि अगर आप पे कोई जंग मुसल्लत कर रहा है, आपसे कोई बार बार पंगे कर रहा है या आपसे कोई बार बार लड़ रहा है, तो फिर उसको जवाब दो। सही है? तो उसी तरह इंडिया हमसे बार बार जो है ना पंगे कर रहा है, ठीक है? अब इंडिया के सारे लोग नहीं कर रहे गाइस, सही है? मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि सिविलियन को, आम इंसानों को मारना कहीं का भी राइट नहीं है, ठीक है? इस जो गोदी मीडिया ना, इस सब के पीछे उसका हाथ है। अब पता नहीं वल्लाह आलम के क्यों उसका हाथ है, वो क्या चाहता है, अपने अवाम को क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, जिस वजह से वो सारे दंगे फसाद कर रहा है। तो कभी भी मुसलमान नहीं चाहता गाइस कि कोई भी जंग हो, ठीक है, खुद से, लेकिन अगर कोई करता है तो पीछे नहीं हटना होता, क्योंकि अगर आप पीछे हटते हो तो आप बुज़दिल होते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको बोल रहे हैं कि भाई नो वॉर नो वॉर नो वॉर, उनमें मैं भी था, ठीक है, उनमें मैं भी हूँ। हाँ, अगर जब हम खुद से करें, अगर हम खुद से नहीं कर रहे तो फिर मैं वो हूँ जो कि मैं बहादुर हूँ। यस, अब मेरे अंदर ये हौसला आया है, सही है, और ये हौसला मेरा हमेशा बरकरार रहेगा मरते दम तक। और डरने की कोई बात नहीं है गाइस, जब अल्लाह ताला ने आपका लिखा हुआ ऊपर जाना तो तभी जाओगे ऊपर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई भी आके ऊपर पहुंचा देगा या टपका देगा। अल्लाह ताला ने सबका लिखा होता है कि किसने कब पैदा होना है और कब इस दुनिया फानी से जाना है। सबकी ख्वाहिश है कि भाई वो शहीद होकर जन्नत में जाएं, ठीक है? हर मुसलमान का यही ईमान है। और अल्लाह ताला ने सबसे शॉर्टेस्ट वे ये बताया कि भाई जो जंग में शहीद होगा उसको डायरेक्ट जन्नत मिलेगी। तो इसी तरह जब भी हमारी पाक आर्मी जो है इतने हौसले के साथ लड़ती है और दूसरों की जो आर्मी है वो डरती है, हमारी आर्मी जो है ना वो एक मजे का लेटर अपनी फैमिली को स्माइल के साथ जंग पे गई थी और वहां वाली आर्मी रो कर गई। तो बस ये फर्क है। और माइंडसेट, अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपनी किसी भी चीज के ऊपर तो आपको हासिल हो जाती है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो नहीं हासिल होती। इसलिए पाकिस्तान इतनी बड़ी आबादी के सामने अपनी जीत को मनवा रहा है। तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं। तो मेरा पैगाम सब तक है, ये व्लॉग पड़ा रहेगा। जब भी कभी भी किसी साथ भी जंग हो तो अपना हौसला नहीं हारना और डट के खड़े रहना है, भागना कहीं नहीं। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच ये सुनने के लिए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाकी जितने मैंने सामान लिया है, ये सामान अब देखो कब काम आता है। वैसे तो हम ये खा पी के लोगों को भी बांट देंगे, बाकी जो फर्स्ट एड वगैरह है वो हम संभाल के रखेंगे। सबके घर में ये चीजें होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि मैंने इसी कंडीशन के लिए, कोई भी कंडीशन कभी भी किसी भी हाल में किसी भी इंसान के साथ आ सकती है। जैसे बोलते नहीं है कि भाई जब आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो टायर में जरूर पंप रख लो गाड़ी का, कभी भी टायर पंचर हो जाए तो 15-20 मिनट के लिए तो कम से कम तुम्हारी टायर में हवा हो। तो बस ये सब चीजें उसके लिए होती है। तो यस, थैंक यू सो मच। लाइक मत कर देना, सब्सक्राइब मत कर देना। बाय।